अब जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाउ सेरिबेलम डू फंक्शन, कि कैसे सेरिबेलम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि ईच फंक्शनल डिवीज़न जो है जैसे वेस्टिबुलो सेरिबेलम है वो किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हमें इसका फंक्शन पता है कि भाई ये बॉडी पोस्चर को है ना मेंटेन करवाता है विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ हेड। अब हमें ये देखना है कैसे, ठीक है, इस ये ऐसा सेरिबेलम क्या करता है कि हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन हो जाता है। तो गाइस याद रखना, हमारे पास जो इनपुट फाइबर आता है, जो इनपुट फाइबर आता है उसकी दो नेचर होती है, या तो इट इज़ क्लाइंबिंग इन नेचर या इट इज़ मोजी इन नेचर। ठीक है, जो भी इनपुट फाइबर आते हैं, लेट्स से कि इनपुट हमारे पास आ रहा है फ्रॉम द ओलिवेरी और ओलिवेरी स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, ओलिवेरी स्पाइनल ट्रैक्ट से इनपुट आ रहा है, या हमारे पास बाकी जितने भी दूसरे ट्रैक्ट्स हैं, क्यूनो सेरिबेलर, कॉर्टिकोपोंटाइन सेरिबेलर, एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर, जितने भी बाकी ट्रैक्ट्स हैं एक्सेप्ट ओलिवेरी जितने भी आपके ट्रैक्ट्स हैं उन सब में से जो फाइबर जब सेरिबेलम में आ जाएंगे तो वो किस टाइप के होते हैं, वो मोजी टाइप के होते हैं। खाली ओलिवेरी कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन से नेचर का फाइबर देता है, क्लाइंबिंग नेचर का। बाकी जितने भी क्या होते हैं वो मोजी होते हैं। क्लाइंबिंग फाइबर को हम क्लाइंबिंग क्यों कहते हैं वो भी आपको भी रीज़न समझ में आ जाएगा। ठीक चीज़ समझ में आ गई कि सेरिबेलम में जो हमारे पास फाइबर आते हैं दे आर ऑफ टू टाइप, एक क्लाइंबिंग इन नेचर, दूसरा मोजी इन नेचर। ठीक, अब जैसे ही हमारे पास इनपुट फाइबर आता है वो हमारे पास क्या करता है, इनपुट फाइबर सबसे पहले हमारे पास क्या करता है, डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया को एक्टिवेट करता है। सबसे पहले हमारे पास क्या करता है, डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया को एक्टिवेट करता है। ये हमारा डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया है, उसको एक्टिवेट करेगा। साथ साथ में हमारे पास क्या करता है, साथ साथ में ये हमारे पास मैसेज देता है किसको, परकंजी को। अगर हम क्लाइंबिंग की बात कर रहे हैं तो, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लाइंबिंग की, तो क्लाइंबिंग दूसरा क्या करता है काम, कि पहले इसने न्यूक्लिया को मैसेज दिया, न्यूक्लिया को मैसेज देने के बाद ये हमारे पास कहाँ जाता है, परकंजी के पास, क्लाइंब करके सबसे ऊपर वाली लेयर में जा रहा है। ऊपर वाली लेयर में जाएगा, मॉलिक्यूलर लेयर में, वहाँ पे परकंजी के डेंड्राइट्स होंगे, उन पे जाके साइनेप्स करेगा। तो इसने इतना सारा रास्ता क्लाइंब किया ना, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट क्लाइंबिंग फाइबर। अच्छा, ये क्लाइंबिंग फाइबर कौन होता है, क्लाइंबिंग फाइबर इज द फाइबर कमिंग फ्रॉम द इंफीरियर ओलिवेरी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियर ओलिवेरी कॉम्प्लेक्स से जो फाइबर हमारे पास सेरिबेलम में आएगा तो वो पहले डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया पे जाएगा, उसके बाद फिर वो हमारे पास परकंजी पे जाएगा। अब सवाल ये है कि ये परकंजी की क्या इतनी इंपॉर्टेंस है, क्यों मतलब हम परकंजी को बार बार इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, वो भी अभी आपको समझ में आएगा। अब हमें देखना है कि ये हम परकंजी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देखते हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई इनिशियली कि मैसेज कहाँ आता है, डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया पे, और दूसरा जो होता है पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन फॉर द क्लाइंबिंग फाइबर, वो क्या है, वो है डेंड्राइट्स ऑफ परकंजी फाइबर। ठीक, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई बात। अब जब ये हमारे पास डेंटेट न्यूक्लिया किसी भी इंट्रासेरिबेलर न्यूक्लिया को एक्टिवेट कराता है, तो इंट्रासेरिबेलर न्यूक्लिया का काम जो होता है कि ये हमारे पास मसल्स को एक्साइट करवाएगा। इंट्रासेरिबेलर न्यूक्लिया का क्या काम होता है कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड मसल्स को एक्टिवेट कराएगा। लेट्स से अब हम डिस्कस करते हैं एक फंक्शनल डिवीजन ऑफ सेरिबेलम, वो है वेस्टिबुलो सेरिबेलम। वो क्या है, वेस्टिबुलो सेरिबेलम। अब वेस्टिबुलो सेरिबेलम का क्या काम होता है, वेस्टिबुलो सेरिबेलम का ये काम होता है कि वो बॉडी का पोस्चर जो है वो मेंटेन कराता है जब हेड की रोटेशन हो रही होती है। जब आपकी हेड की रोटेशन हो रही होती है तो वो बॉडी का पोस्चर मेंटेन कराता है। ठीक, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इसको हमारे पास ओलिवेरी कॉम्प्लेक्स से मैसेज नहीं मिलता। इसमें वेस्टिबुलो सेरिबेलम में ओलिवेरी कॉम्प्लेक्स की नीड ही नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि वेस्टिबुलो सेरिबेलम में कौन सा लोब इन्वॉल्व होता है, वेस्टिबुलो सेरिबेलम में इन्वॉल्व होता है फॉलोक्यूलोनोडुलर लोब। वेस्टिबुलो सेरिबेलम में कौन सा लोब इन्वॉल्व होता है, फॉलोक्यूलोनोडुलर लोब। तो फॉलोक्यूलोनोडुलर लोब में हमारे पास न्यूक्लियस कौन सा इन्वॉल्व होगा, इंट्रासेल्युलर न्यूक्लिया, वो इन्वॉल्व होता है हमारे पास फेस्टिजियल न्यूक्लियस। और फेस्टिजियल न्यूक्लियस को इम्पल्स कौन देता है, उसको इम्पल्स देता है हमारे पास वेस्टिबुलर अपरेटस, वेस्टिबुलर न्यूक्लिया। ठीक है, वेस्टिबुलर न्यूक्लिया मैसेज देता है फेस्टिजियल न्यूक्लियस को इन द फॉलोक्यूलोनोडुलर लोब। तो अब वेस्टिबुलो सेरिबेलम के अंदर, वेस्टिबुलो सेरिबेलम में हमारे पास क्लाइंबिंग फाइबर का काम नहीं होगा।
ठीक, तो फिर किसका काम होगा? फिर हमारे पास होगा मोजी फाइबर का। अब ये मोजी फाइबर क्या करता है? मोजी फाइबर कहाँ से आएगा? वेस्टिबुलो सेरिबेलम वाला मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से मैसेज आएगा। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से जब मैसेज आ गया सेरिबेलम में, फिर सेरिबेलम में जब वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से मैसेज आया, ठीक है, वाया वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट, फिर वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट में से जो फाइबर होगा वो नेचर क्या होगी उसकी मौजी नेचर होगी। मौजी फाइबर जो है वो सबसे पहले क्या करेगा? वो हमारे पास फेस्टिजियल न्यूक्लियस को एक्टिवेट कराएगा। सबसे पहले हमारे पास वो क्या करेगा? फेस्टिजियल न्यूक्लियस को एक्टिवेट कराएगा। अब फेस्टिजियल न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा? वो इन रिटर्न फेस्टिजियल न्यूक्लियस जो है वो इन रिटर्न क्या करेगा? फेस्टिजियल न्यूक्लियस इन रिटर्न, एक सेकेंड अजान हो रही है, लेट मी स्टॉप इट। सो गाइज विल कंटिन्यू अगेन। तो फेस्टिजियल न्यूक्लियस क्या करेगा? सबसे पहले फेस्टिजियल न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेशन करवाएगा। किसकी एक्साइटेटरी? अच्छा, ये जो न्यूक्लियर जो है डीप सेरिबेलर न्यूक्लियर, ये हमारे पास क्या मैसेज भेजेगा? एक्साइटेटरी मैसेज। ये हमारे पास क्या भेजेगा? एक्साइटेटरी मैसेज। एक्साइटेटरी मैसेज कहाँ पे जाएगा? फेस्टिजियल न्यूक्लियस पे। फेस्टिजियल न्यूक्लियस क्या करेगा? फेस्टिजियल न्यूक्लियस हमारे पास, अब हमें पता है वेस्टिबुलो सेरिबेलम क्या करता है? वेस्टिबुलो सेरिबेलम दोबारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियर को मैसेज भेजता है, ठीक है। तो फेस्टिजियल न्यूक्लियस किसको भेजेगा? दोबारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियर को मैसेज भेजेगा। फिर ये एक्साइटेटरी मैसेज कहाँ पर गया? वेस्टिबुलर न्यूक्लियर पे। वेस्टिबुलर न्यूक्लियर को हुक्म देगा कि भाई वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट रेडी हो जाओ। वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट रेडी हो जाएगा, ठीक। वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट तैयार, ठीक। आपके एंटी ग्रेविटी मसल्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद ये वेस्टिबुलर अपरेटस को मैसेज जाएगा कि भाई अगर आपका हेड जो है वो इस तरफ गिर रहा है तो वो हमारे पास वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाओ, आंखों को लेफ्ट साइड की तरफ घुमाओ। तो वो आंखों को लेफ्ट साइड की तरफ घुमाने के लिए क्या करेगा कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियर को मैसेज दिया, वहाँ से मैसेज हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड के एब्ड्यूशन न्यूक्लियर पे जाएगा। कॉन्ट्रालेटरल न्यूक्लियर के एब्ड्यूशन न्यूक्लियर पे मैसेज जाने के बाद हमारे पास क्या होगा? मैसेज जाने के बाद लेफ़्ट साइड की लेफ़्ट आई अगर मैं बनाऊं तो उसका लेटरल लेक्टस एक्टिवेट हो जाएगा, इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। फिर ये हमारे पास एब्ड्यूशन न्यूक्लियर से मैसेज जाएगा कहाँ पे? राइट आई के ऑक्लूमोटर न्यूक्लियर पे। राइट आई के ऑक्लूमोटर न्यूक्लियर पे मैसेज जाएगा और राइट आई के मीडियल लेक्टस को एक्टिवेट करा देगा, ताकि दोनों जो आई बॉल की डायरेक्शन है वो हमारी किस तरफ हो जाए? लेफ़्ट साइड की तरफ हो जाए, जब हेड राइट साइड की तरफ रोटेट हो रहा हो। जब हेड राइट साइड की तरफ रोटेट हो रहा हो तो आइज़ हमारी किस तरफ डायरेक्टेड हो जाएंगी? ये हमारे पास डायरेक्टेड हो जाएंगी टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर हेड जो है वो हमारा इस तरफ रोटेट हो रहा होगा तो आई बॉल की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी वाया वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो कि आपने यूं दिमाग इस तरफ, आपका ब्रेन इस तरीके से घुमा, फॉर अ सेकंड आपकी आंखें तो चलो ना इस तरफ हो गई, लेकिन फिर अचानक से आपके पास क्या हो जाए? आंखों की डायरेक्शन ऐसी हो जाए, दोबारा सेंटर में हो जाए और उसके बाद फिर टारगेट से घूम जाए। फिर हमारी क्या हो जाए? टारगेट से घूम जाए, ठीक है। यानी कि जिस तरफ हेड है उस तरफ आपकी मूवमेंट हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद क्या हो? फिर थोड़ी देर बाद आपकी आई बॉल की मूवमेंट चेंज हो जाए, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या हो? आपकी आई बॉल की मूवमेंट चेंज हो जाए, ऐसे कि ये दोनों सेंटर में आ जाएं और फिर वापस जहाँ पे पहले थी वहाँ पर हो जाए। तो ये जो आपकी रिदमिक ऑसिलेशन है हो रही है कि पहले नॉर्मल पोजीशन थी, फिर एबनॉर्मल हुई, ठीक है, फिर दोबारा नॉर्मल हुई। तो ये जो रिदमिक मूवमेंट है, मतलब रिदमिक ऑसिलेशन, एक ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है रिदमिक ऑसिलेशन, कि पहले आपकी सही थी, पहले जैसे आपने हेड इस तरफ मूव किया तो आंखें लेफ्ट साइड पे हैं, लेकिन फिर क्या हुआ? अचानक से सेंटर में आ गई, फिर टुवर्ड्स द जिस साइड पे दिमाग था उस साइड पे आपकी आई बॉल चली गई। फिर थोड़ी देर बाद क्या हो गया? सेंटर में ही फिर वापस इस साइड पे आ गई। तो ये हमारे पास कहलाती है क्लिनिकल कंडीशन, जिसको हम कहते हैं निस्टैग्मस। इसको हम क्या कहते हैं? निस्टैग्मस। और ये निस्टैग्मस क्यों होता है? ये निस्टैग्मस इस वजह से होता है कि जब हमारे पास फेस्टिजियल न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास इसको मैसेज सही से डिलीवर ना कर सक रहा हो। फेस्टिजियल न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास एक्साइटेटरी मैसेज वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को सही से डिलीवर ना कर सक रहा हो, तो फिर हमारे पास ये जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो है वो सही से है ना वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स नहीं करवा सकेगा, जिसकी वजह से आई बॉल की मूवमेंट जो है बार बार ऊपर नीचे होती रहेगी, ऑसिलेट होती रहेगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं निस्टैग्मस। और ये निस्टैग्मस कब होता है? जब हमारे पास वेस्ट फॉलोक्यूलो नॉड्यूलर लोब और वी कैन से वेस्टिबुलो सेरिबेलम में प्रॉब्लम होती है।
यहाँ तक चीज़ समझ आ गई बिल्कुल ठीक कि हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारे पास जो है इसने वेस्टिबुलो सेरिबेलम ने ये फंक्शन करवाया है। लेकिन अब लेट सपोज आपकी मूवमेंट आपने हेड यहाँ रोक दिया, ठीक है, यहाँ आपने मूवमेंट ख़त्म कर दी। अब आपकी आंखों की पोजीशन डायरेक्शन इस तरफ थी। थोड़ी देर बाद जब आपने मूवमेंट ख़त्म कर दी तो अब आप अपने आप को नॉर्मल पोजीशन में भी तो लेकर आओगे ना। आपने मूवमेंट जो है वो ख़त्म कर दी, आपने मूवमेंट जो है वो ख़त्म कर दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें बॉडी को नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आना है। तो बॉडी को हम नॉर्मल पोजीशन पे कैसे लेकर आएंगे, वो इस तरीके से लेकर आएंगे। हम इस तरीके से लेकर आएंगे कि हमें पता है कि जब आपकी बॉडी रुक जाती है, लेट से कि जब आपकी बॉडी जो है वो इस तरीके से, आपका हेड जो था अब वो आपका रुक गया है, आपकी आई बॉल की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, और अब आप रुक चुके हो। हमें पता है कि जब आप इस तरफ इस पोजीशन में रुक जाते हो, जब आपकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, तो राइट इनर एयर जो होता है, राइट इनर एयर फिर अब हमारे पास क्या करेगा, राइट इनर एयर में जो एंडोलिम्फ की डायरेक्शन होती है वो हमारे पास किस तरफ होगी, एंडोलिम्फ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी। पहले जब ड्यूरिंग इनिशिएटिव ऑफ द मूवमेंट होती है, जब हमारे पास इनिशियल मूवमेंट होती है, तो हमारे पास एंडोलिम्फ की डायरेक्शन टुवर्ड्स द एम्पुला होती है और वो एक्साइटेटरी मैसेज देता है, और वो आपका काम जो है वो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया को एक्साइटेशन देता है। फिर वो एक्साइटेशन जो है वो हमारे पास फेस्टिजियल न्यूक्लियस पे जाएगी, फेस्टिजियल न्यूक्लियस से फिर एक्साइटेशन दोबारा आपके पास है ना वेस्टिबुलर न्यूक्लिया पे आएगी और आपके सारे एक्शन परफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन जब आपकी मूवमेंट हो गई, जब आपकी मूवमेंट हो गई तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास ये होगा कि एंडोलिम्फ की डायरेक्शन अब ऊपर की तरफ होगी। तो जब एंडोलिम्फ की डायरेक्शन हमारे पास ऊपर की तरफ होगी तो किनोसिलिन जो होगा वो हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव होगा टुवर्ड्स द स्टीरियोसीलिया। तो जब किनोसिलिन मूव होगा टुवर्ड्स द स्टीरियोसीलिया तो हमारे पास क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन जो है वो जनरेट होगी किसके ऊपर, नर्व के ऊपर। नर्व के ऊपर क्या होगी, हाइपर पोलराइजेशन जनरेट होगी। और हमें पता है ये हाइपर पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है, हाइपर पोलराइजेशन का मतलब होता है इनहिबिटरी सिग्नल। हाइपर पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है, इनहिबिटरी सिग्नल। तो हमारे पास क्या होगा, अब इनहिबिटरी मैसेज वाया मोजी नर्व वो हमारे पास कहाँ जाएगी, वो हमारे पास इस पे फेस्टिजियल न्यूक्लियस पे जाएगी, इनहिबिटरी। साथ साथ में हमें पता है कि ये जो मोजी जो है, ये मोजी हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास एक और मैसेज देता है किसको, ग्रैन्युलर लेयर को। अब ग्रैन्युलर लेयर क्या करेगी, इनहिबिटरी मैसेज गया किसकी तरफ, ग्रैन्युलर लेयर के ऊपर। फिर ग्रैन्युलर लेयर क्या करेगी, ग्रैन्युलर लेयर वाया इट्स पैरेलल फाइबर्स के थ्रू ये हमारे पास परकंजी को क्या कर देगी, एक्साइट कर देगी। परकंजी को क्या करेगी, एक्साइट करेगी। अब ये मोजी जो है, मोजी हमारे पास एक होगा और वो हमारे पास लेट सपोज एक मोजी है तो वो हमारे पास काफ़ी सारे ग्रैन्युलर सेल को, किताबें लिखती हैं कोई कहना 5-10 हज़ार से कोई 20,000 के करीब या काफ़ी हज़ार ग्रैन्युलर सेल को एक्टिवेट करा सकती है। फिर जब वो ग्रैन्युलर सेल एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या होगा कि ग्रैन्युलर सेल फिर ऊपर जाएंगे और मॉलिक्यूलर लेयर में वो 2 के अंदर डिवाइड हो गया। तो लेट सपोज कि अगर एक मोजी ने 20,000 के करीब ग्रैन्युलर सेल को एक्टिवेट कराया तो हर ग्रैन्युलर सेल 2 पैरेलल फाइबर में डिवाइड होता है, और 2 पैरेलल फाइबर यानी कि 20,000 कन्वर्ट हो जाएंगे 40,000 के अंदर, और फिर 40,000 ग्रैन्युलर सेल एक साथ हमारे पास क्या करेंगे, डिफरेंट डेंड्राइट्स ऑफ परकंजी को एक्टिवेट करा देंगे। जब डिफरेंट डेंड्राइट ऑफ परकंजी एक्टिवेट हो जाएगा तो अब परकंजी क्या करेगा, जो शुरू से हम दिमाग खपा रहे थे परकंजी के ऊपर, तो गाइस याद रखना परकंजी सेंड्स इनहिबिटरी मैसेज। परकंजी क्या करता है, परकंजी किसी भी एक्शन को रुकवाने के लिए इनहिबिटरी मैसेज भेजता है। अब परकंजी क्या करेगा, अपना इनहिबिटरी मैसेज भेजेगा। परकंजी क्या करेगा, अपना इनहिबिटरी मैसेज क्या करेगा, भेजेगा किसको, परकंजी अपना इनहिबिटरी मैसेज भेजेगा आपकी डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया को। और इस केस में हमारा डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया क्या है, इस केस में हमारा डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया है फेस्टिजियल न्यूक्लिया है। तो अब फेस्टिजियल न्यूक्लिया जो है वो आउटपुट के अंदर अब वो एक्साइटेटरी मैसेज नहीं भेजेगा, अब वो आउटपुट में क्या करेगा, आउटपुट में अब इनहिबिटरी मैसेज भेजेगा किसको, इनहिबिटरी मैसेज टू वेस्टिबुलर न्यूक्लिया। अब फिर वो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया फिर सारी क्या कर देगा, इनहिबिशन करेगा वेस्टिबुलर न्यूक्लिया। जब इनहिबिटरी मैसेज हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लिया पे जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि अब पूरी जो हमने एक्शन करवा दिया था उन सब की क्या हो जाएगी, इनहिबिशन हो जाएगी, और फिर बॉडी जो है वो हमारी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा वेस्टिबुलो सेरिबेलर सिस्टम एक्टिवेट होता है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, ठीक। जब हमारे पास एक्साइटेशन मोजी ने भेजी होती है, तो वो एक मैसेज तो हमारे पास इसको दे देगा फेस्टिजियल को
ठीक है, अगर हम वेस्टिबुलो सेरिबेलम की बात करें। दूसरा मैसेज वो क्या करता है, दूसरा मैसेज वो हमारे पास भेजता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो मैसेज किसको भेज रहा है। दूसरा मैसेज ये बुक्स में इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ, बुक्स में तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा मैसेज जो है वो देखा जाएगा ये दूसरा मैसेज किसको भेजेगा। दूसरा मैसेज अगर मौजी एक्साइटेटरी है, अगर मौजी एक्साइटेटरी है तो दूसरा मैसेज भेजेगा किसको, गोल्जी न्यूक्लिया को। दूसरा मैसेज किसको भेजेगा, गोल्जी न्यूक्लिया को। फिर गोल्जी न्यूक्लिया क्या करेगा, गोल्जी न्यूक्लिया वाया इट्स डेंड्राइट्स, वाया इट्स एक्सॉन्स, गोल्जी न्यूक्लिया क्या करेगा, अपने एक्सॉन से ग्रैन्युलर न्यूक्लिया को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। अब जब ग्रैन्युलर न्यूक्लिया को इनहिबिट करेगा तो ग्रैन्युलर न्यूक्लिया जो है वो हमारे पास परकंजी न्यूक्लिया को, परकंजी न्यूरॉन्स को एक्साइट नहीं करा सकेगा। तो हमारे पास इनहिबिशन जो है वो डेंटेट वो फेस्टिजियल न्यूक्लिया पर नहीं पहुंचेगी और फेस्टिजियल न्यूक्लिया अपनी एक्साइटेटरी इम्पल्सेस भेजता रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ अ सर्टेन मूवमेंट। अगर आपको कोई भी मूवमेंट करानी है तो हमारे पास कैसे हमें पता पड़े कि हमें टर्निंग ऑन एक मूवमेंट करनी है और एक टर्न ऑफ मूवमेंट करना है, इसको मैं और इजीली करके समझाता हूँ। ठीक, तो हमारा अब ये क्या क्वेश्चन है कि हाउ सेरिबेलम नोज दैट कि हमें कौन सी मूवमेंट को टर्न ऑन करना है और कौन सी मूवमेंट को टर्न ऑफ करना है। हमारा क्या क्वेश्चन है कि सेरिबेलम को कैसे पता कि एक मूवमेंट को हमें टर्न ऑन करना है और एक मूवमेंट को टर्न ऑफ करना है। ये गाइडन में इतना इजीली नहीं लिखा हुआ जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो डेंटेट न्यूक्लिया जो है वो उसके ऊपर मोजी फाइबर जो है वो एक्साइटेटरी का आ रहा है या इनहिबिटरी का आ रहा है, या क्लाइंबिंग फाइबर जो है वो आपका एक्साइटेटरी का आ रहा है या इनहिबिटरी का आ रहा है। अगर आपके पास आपको कोई एक्शन रिक्वायर है, जैसे हमने अभी वेस्टिबुलो सेरिबेलम को डिस्कस किया, ठीक है। अगर हमने वेस्टिबुलो सेरिबेलम में डिस्कस किया कि भाई हमें बॉडी पोस्चर के मसल्स को एक्साइटेशन करानी है, अब बॉडी पोस्चर के कौन से मसल्स को एक्साइटेशन करानी है, तो ये क्या करेगा भाई, सेरिबेलम को पता है कि मुझे लेट सपोज मुझे एक्सटेंशन करवानी है, ठीक है। वेस्टिबुलो सेरिबेलम ने क्या कहा कि मुझे एंटी ग्रेविटी मसल्स को एक्साइट करवाना है ताकि हमारे पास एक्सटेंशन और पोस्चर बॉडी बैलेंस मेंटेन हो सके, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही मैसेज कहाँ पर आया, डेंटेट न्यूक्लिया पे, ठीक है, डेंटेट न्यूक्लिया पे मैसेज आया। अब डेंटेट न्यूक्लिया से हमारे पास मैसेज कहाँ पर जाएगा, एक्सटेंशन करवानी है ना, तो वेस्टिबुलर अपरेटस पे मैसेज जाएगा, वेस्टिबुलर अपरेटस पे मैसेज जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया ये चीज़। वेस्टिबुलर अपरेटस पे मैसेज जाएगा, साथ साथ में हमारे पास ये फेस्टिजियल न्यूक्लियस क्या करेगा, साथ साथ में ये फेस्टिजियल न्यूक्लियस मैसेज देगा रेटिकुलर फॉर्मेशन को, ठीक है। साथ साथ में हमारे पास किसको मैसेज देगा, रेटिकुलर फॉर्मेशन या रूबिडोस्पाइनल को, ठीक है। लेट सपोज कि अभी इसको रूबिडोस्पाइनल को तो मैसेज नहीं देना क्योंकि इसको एक्सटेंशन करवानी है, एंटी ग्रेविटी का पोस्चर करवाना है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास एगोनिस्ट फॉर एक्सटेंसर्स, यानी कि जो हेल्पर्स होते हैं, एगनिस्ट फॉर एक्सटेंसर्स, उनको क्या करवाएगा, एक्टिवेट करवाएगा, उनको क्या करवाएगा, एक्टिवेट करवाएगा। तो ये हमारे पास किसको मैसेज देगा, एक्सटेंसर्स को एक्टिवेट कराना है, तो ये हमारे पास पोंटाइन को मैसेज दे देगा, पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लिया को, कि भाई तुम भी जो है वो है ना पोंटाइन स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू एक्सटेंसर्स को एक्टिवेट करा दो ताकि हमारे पास एक अच्छी ताज़ी तगड़ी एक्साइटेशन जो है पीछे जनरेट हो जाए, ठीक। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गया। और साथ साथ में ये हमारे पास क्या करेगा, साथ साथ में ये हमारे पास इनहिबिटरी मैसेज भेजेगा किसको, फ्लेक्सर्स को। तो ये हमारे पास ये जो फेस्टिजियल न्यूक्लियस जो है, फेस्टिजियल न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास क्या करेगा, इनहिबिटरी मैसेज भेजेगा किसको, रूबिडोस्पाइनल ट्रैक्ट को, रूबिडो कॉन्ट्रालेटरल साइड के रूबिडो को मैसेज देगा, लेफ्ट साइड के रूबिडो को मैसेज देगा। फिर लेफ्ट साइड का रूबिडो हमें पता है राइट साइड की मसल्स को राइट साइड की एक्टिविटी जनरेट कराता है। तो फेस्टिजियल न्यूक्लियस क्या करेगा, लेफ्ट साइड के रूबिडो को इनहिबिटरी मैसेज भेजेगा। अब ये फेस्टिजियल के ऊपर ये इनहिबिटरी मैसेज कहाँ से आया है, तो फेस्टिजियल के ऊपर इनहिबिटरी मैसेज ऐसे आएगा कि जो मोजी का इनहिबिटरी वाला मैसेज होगा, मोजी अभी एक को तो एक्साइट कर रहा है, साथ में मोजी क्या करेगा, मोजी हमारे पास ग्रैन्युलर सेल को एक्टिवेट करा देगा, साथ में मोजी क्या करेगा, ग्रैन्युलर सेल को साथ में मोजी क्या करेगा, ग्रैन्युलर सेल को एक्टिवेट कराएगा। फिर ये ग्रैन्युलर सेल क्या करेगा, इनहिबिटरी को, वो जो परकंजी जो है, परकंजी को एक्साइट कराएगा। ग्रैन्युलर जो है वो परकंजी को क्या कर देगा, एक्साइट कराएगा।
फिर परकंजी जो है वो इनहिबिटरी मैसेज देगा किसको, फेस्टिजियल को, कि भाई ये जो मैंने आपको इनहिबिटरी का जो मैसेज दिया है इससे क्या करना, आप रूबड़ो को इनहिबिट करा देना। तो ये फेस्टिजियल न्यूक्लियस क्या करेगा, वो लेफ्ट साइड के रूबड़ो को इनहिबिट करा देगा। फिर जब लेफ्ट साइड का रूबड़ो इनहिबिट हो जाएगा तो वो राइट साइड के फ्लेक्सर्स को क्या कर देगा, टर्न ऑफ कर देगा। ठीक, सो ये हमारा एक्शन था टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ अ मूवमेंट। टर्निंग ऑन हमने किसकी करवाई, एक्सटेंसर्स की, हमें एंटी ग्रेविटी मसल्स की एक्साइटेशन करवानी थी, तो हमने इस मूवमेंट में किसकी एक्टिवेशन करवाई, एक्सटेंसर्स की एक्टिवेशन करवाई, क्योंकि हमें एंटी ग्रेविटी मसल्स को एक्टिवेट करवाना था। तो हमने क्या किया, हमने ड्यूरिंग द मूवमेंट एक्सटेंसर्स की एक्साइटेबिलिटी को टर्निंग ऑन करवा दिया और फ्लेक्सर्स को क्या कर दिया, टर्निंग ऑफ कर दिया। तो ये एक सारा कॉम्प्लिकेटेड पाथवे होता है जिससे आप एक मूवमेंट को टर्न ऑन और एक टर्न ऑफ करते हो। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई।